बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल टू फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है टेकिंग मैट्रिसेस ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्वेश्चन नंबर 4 से ए और बी की वैल्यूज को लेना है, यानी कि ए और बी के मैट्रिसेस को लेना है। वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि हमने पहले ए ट्रांसपोज लेना है, फिर बी ट्रांसपोज लेना है, फिर आपस में दोनों के जो आंसर आएंगे उनको प्लस कर देना है। और इसी तरह ए प्लस बी, सबसे पहले ए प्लस बी करना है और फिर जो आंसर आएगा ए प्लस बी का उसका हमने ट्रांसपोज देना है। तो ये आंसर और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसका आंसर जो है वो दोनों इक्वल आएंगे और इस तरह हम कहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से ए और बी की वैल्यूज यानी ए और बी के मैट्रिसेस को दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या है, 1 3 2 -3 बी 1 3 -2 3, यही थे क्वेश्चन नंबर 4 के मैट्रिसेस। तो मैंने यहाँ से ले लिया। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने ए ट्रांसपोज को फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू लिखी है। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 3 2 एंड -3, जिसका मैंने ट्रांसपोज लिया है। तो ये क्या बन गया है, ट्रांसपोज में क्या हम करते हैं, जो रो में होता है उसको कॉलम में लिख लेते हैं और जो कॉलम में होता है उसको रो में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये 1 3 कॉलम में है, इसको मैंने रो में लिख दिया 1 3, ठीक है। इसी तरह ये कॉलम में है 2 -3, इसको मैंने रो में लिख दिया 2 -3। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो आप रो को चेंज कर लें, अगर आप रो को चेंज करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। अगर मैं रो को चेंज करती हूँ 1 2, इसको कॉलम में चेंज किया तब भी इसी तरह आंसर आएगा। और यहाँ पे देखें इस रो को मैंने जब कॉलम में चेंज किया तब भी यही आंसर आया 3 और -3, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप किसी एक से रो ले लें, दूसरे से कॉलम ले लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिया, फिर उसके बाद बी ट्रांसपोज लिया। बी का क्या था 1 3 -2 और 3 ये वैल्यू थी, जिसको मैंने जब ट्रांसपोज लिया तो ये 1 -2 कॉलम में आ गए, इसी तरह ये 3 3 ये कॉलम में आ गए। तो ये बी ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड किया, कैसे 1 2 3 -3, ये ए ट्रांसपोज का आंसर लिखा, बी ट्रांसपोज का आंसर लिखा, दोनों को लिख के पहले वाले को पहले वाली पोजीशन के साथ प्लस करना है, यानी कि यहाँ पे जो 1 है इसको प्लस करना है इस 1 के साथ, इस 3 को इस 3 के साथ प्लस किया, इस 2 को इस -2 के साथ और -3 को प्लस किया 3 के साथ। तो मैंने सारा यहाँ पे जब लिख लिया, यहाँ पे याद रहे 2 प्लस माइनस माइनस हो गया और फिर ये वाला 2 आ गया। इसी तरह -3 पहले लिखा, फिर ये प्लस और फिर 3, ठीक है। तो 1 + 1 = 2, 3 + 3 = 6, 2 - 2 = 0 एंड -3 + 3 = 0। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, जो कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का था। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड आती है, उसमें हमारे पास क्या है, ए प्लस बी को सबसे पहले ऐड करना है ए और बी को, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज देना है। तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी और फिर बी की वैल्यू लिखी, ठीक है, यहाँ से देख के दोनों की वैल्यूज लिखी और फिर जब वैल्यूज लिख ली तो फिर उसी तरह ऐड करना है जिस तरह यहाँ पे किया था। 1 + 1 2 -2 3 + 3 और -3 + 3। अब इसका आंसर देखें क्या आता है, 1 + 1 2, 3 + 3 6, 2 - 2 0, -3 + 3 = 0। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी कि इसको जो रोज है उसको कॉलम में और कॉलम को रोज में शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखें ये 2 0 है, ये आ जाएगा ऐसे 2 0, ये 6 0 है, ये ऐसे आ जाएगा कॉलम में। तो हमारे पास इसका आंसर देखें, ये सेकंड वन का आंसर और फर्स्ट वन का आंसर क्या दोनों सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से प्रूव हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा इसको दिखा देती हूँ, देन हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स जी। आपने क्या करना है, जी की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि जी का मैट्रिक्स फाइंड करना है फ्रॉम दीज इक्वेशंस, इन दो इक्वेशंस से। और वो दो इक्वेशंस कौन सी हैं, फर्स्ट पार्ट है इसका 4 5 10, 4 को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले 5 और 10 से, फिर उसके बाद -5 जी, ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि जी की हमने जो वैल्यू है या जी का जो मैट्रिक्स है वो फाइंड करना है। स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 45 और स्क्वायर रूट 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 को जब हम 5 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 = 20 आ जाएगा और 4 10 टाइम
40 आ जाएगा। -5g एज इट इज आ जाएगा। स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, 45 5 टाइम 225 और 5 5 टाइम 25। अब 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 20 का। और स्क्वायर रूट 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का। और स्क्वायर रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। अब 15 और 5 जो हैं वो हमारे पास इसके आंसर आए हैं। -5g को मैंने इधर ही छोड़ दिया। ये जो 20 40 है ये इधर आके माइनस हो गया क्योंकि वहां पे ये प्लस हो रहा था। अब इन दोनों को माइनस करते हैं। 15 -20 एंड 5 -40। इन दोनों के आंसर देखते हैं क्या आते हैं। 15 - 20 इज इक्वल टू -5 एंड 5 - 40 इज इक्वल टू -35। अब ये जो -5 है ये यहाँ पे जी के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड पे ये क्या हो जाएगा? जाके डिवाइड हो जाएगा। तो -5 को देखें, इधर ये वाला -5 इधर आके जब डिवाइड होगा तो ये -5 से भी डिवाइड होगा, -35 से भी डिवाइड होगा। दोनों के साथ जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 1 आंसर बच जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 टाइम 5 5 7 टाइम 35। तो जी का आंसर क्या आया? 1 और 7। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट इसका पूरा दिखा देती हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है इसके? z प्लस 5 - 7 इज इक्वल टू 3z - 5 3। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं उनको सेपरेट कर लेना है और जो जी वाले हैं उनको सेपरेट कर लेना है। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो कौन कौन से हैं? 5 - 7 और 5 3। यहाँ पे ये 5 - 7 जो है वो एज इट इज आ गया है। ये -5 3 इधर आके +5 3 हो गया। ये 3z एज इट इज आया है और ये जी जो है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा था। इन दोनों को प्लस करते हैं। 5 + 5 -7 + 3 3z - z यानी कि 3z में से अगर एक z निकाल देंगे तो पीछे 2z बच जाएंगे। अब ये 2z एज इट इज आ गया और 5 + 5 इज इक्वल टू 10 -7 + 3 इज इक्वल टू -4। अब ये हमारे पास लास्ट इसका मैट्रिक्स आ गया है जिससे हमने 2 को डिवाइड करना है क्योंकि हमें z यहाँ पे सेपरेट चाहिए। हमने z की वैल्यू को फाइंड करना है। 2 इधर आके डिवाइड होगा। 10 डिवाइड बाई 2 -4 डिवाइड बाई 2 2 1 टाइम 2 5 टाइम 10। इसी तरह 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 तो 5 और -2 जो है वो जी के आंसर आ जाएंगे। और ये वाला जो इसका पार्ट है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है स्टूडेंट्स? मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल। आपने बताना है कि किस जो हमारे पास कौन से ऐसे पार्ट्स हैं इसमें से जिनका प्रोडक्ट इक्वल है। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए वही मेथड नहीं होता जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सिंपल जो पोजीशन एक मैट्रिक्स की होती थी उसी पोजीशन में दूसरी वाली को प्लेस देखते थे तो वहां पे हमारी जो है वो एडिशन हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह उसी फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो इस तरह का प्रोसेस होता है ये चलता आता है। अब यहाँ पे हमें किस तरह पता लगेगा कि हमने इसका प्रोडक्ट करना है या नहीं करना, कहाँ पे पॉसिबल है कहाँ पे नहीं पॉसिबल? तो उसका ट्रिक ये है कि आपका जो फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स होते हैं ना, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना उसका जो कॉलम है वो और सेकंड वाली की जो रो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कॉलम कितने हैं? ये देखें ये कॉलम कितने हैं? 2। तो यहाँ पे रोज जो है वो 2 होनी चाहिए। रोज कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितनी रोज है? 1 है। इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जहाँ पे आपका पॉसिबल होगा ना, प्रोडक्ट पॉसिबल होगा वहाँ पे आपने ऑर्डर भी मेंशन करना है। मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटिव प्रोडक्ट्स। आपने ऑर्डर भी प्रोडक्ट का मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट जो है इसका कॉलम क्या है? कॉलम फर्स्ट और 2 मतलब 1 और 2 कॉलम्स हैं यहाँ पे लिखे। अब सेकंड वाले के देखें रोज कितनी है? 1 और 2 रोज हैं। इसका मतलब है इन दोनों के कॉलम और रोज बराबर हैं तो ये पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर हमने खुद बनाना है। किस तरह बनाते हैं ऑर्डर? हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा हुआ है कि ऑर्डर जो होता है वो इस तरह बनता है कि हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज इसके कितने हैं? यहाँ पे 1 है तो हमने 1 लिखा। इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? इसके 1 और 2 हैं वो लिखा। इसी तरह यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले की ही बना दिया करें इस तरह। 5 और 3 है तो ये 5 और 3 में 1 इसका रो है, 1 इसकी रो है वो बनाई और बाय 2 इसके कॉलम हैं वो बना दिए। ठीक है, इस तरह आपने इसका ऑर्डर बना देना है। थर्ड वन इसका क्या है? ऑर्डर आपको पहले से ही बनाने आता है तो आप इसको जो है वो ज़्यादा फोकस ना करें। वैसे ये क्वेश्चंस जो हैं वो इतने ज़्यादा आते कोई नहीं है,
सब्जेक्टिव पार्ट में। ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, थोड़ा बहुत इससे पूछ लेते हैं। ये इस तरह होता है जैसे आपको एक ट्रायल दिया जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, कि आपने अगर प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए आप ये पता होना चाहिए कि किन किन का प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड वन जो है वो हमारे पास ये है कि 1053, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले इसमें से कॉलम देखना है। कॉलम इसका कितना है, 1 और 2 कॉलम है। रोज इसके कितने हैं, 1 और 2 सेम है, इसका मतलब है इसका भी पॉसिबल है। ऑर्डर इसका बना दिया, कितने ऑर्डर हैं इसके, नंबर ऑफ रोज इसको लेके देखें 1 और 2 है, और कॉलम इसके कितने हैं, सेकंड वाले के 1 है, वो लिखें, ठीक है। इसी तरह फोर्थ पार्ट में यहाँ पे देखें कॉलम कितने हैं इसमें, 1 है, और रोज कितनी है इसकी, 2 हैं। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके कॉलम और रोज एक जैसे नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखें 5 और 1 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके कॉलम कितने हैं, जस्ट 1, और इसके रोज कितने हैं, 2। इसकी रोज 2 हैं, इस वजह से ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ये नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके देखें इसके कॉलम हमारे पास 2 हैं, ये देखें 1 और 2, और रोज इसकी कितनी है, जस्ट 1, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। 7th पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें 1 कॉलम है और 1 रो है, दोनों सेम है, इसका मतलब है इसका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर क्या है, इसके पास 2 रोज हैं और इसके पास कॉलम कितने हैं, 1, तो ये 2/1 आ गया। जब आपने प्रोडक्ट को देखना है ना, तो आपने पहले कॉलम और फिर रो को देखना है, और जब ऑर्डर को देखना है तो फिर आपने पहले रोज को देखना है और फिर कॉलम को देखना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 8 पार्ट, वैसे 8 पार्ट ये वाला नहीं है, ये है मेरे से थोड़ा सा वो नंबरिंग में मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे देखें 8 पार्ट हमारे पास 5 और 1 3 है, जिसमें से इसकी कॉलम 1 है और रोज 2 हैं, तो इसकी वजह से ये इक्वल नहीं है और ये नॉट पॉसिबल है। नेक्स्ट इसका यहाँ पे ये 9 पार्ट है, तो ये इसको हम इसी तरह लेके चलेंगे, ठीक है। ये 5 9 3 है, इसके कॉलम भी 1 है, रो भी 1 है, यस पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ऑर्डर इसका 1, इसका भी 1 है, इसकी रो कितनी है, 1, इसके कॉलम कितने हैं, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1/2, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं 9 -3 और 5। इसके देखें 2 यहाँ पे कॉलम्स हैं, ये कॉलम लिख लिए, यहाँ पे रोज कितनी है, 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इसका 11 पार्ट देखें 5 और 10, इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, यस ये पॉसिबल है, 1/1 आ जाएगा, ये 1 और 1। इस तरह नेक्स्ट 12 पार्ट है 5 10 -2 और 3, इसकी रोज कितनी है, इसके कॉलम कितने हैं, 1 और 2, इसकी रोज कितनी है, 2, इसका मतलब है ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके जो नंबर ऑफ रो हैं वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1, तो ये हमारे पास आगे 1/1। नेक्स्ट इसका 13 पार्ट है 2 और 3 5 10, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, इसका मतलब है ये भी पॉसिबल है। और इसकी जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये ऑर्डर आ गया 2/2। नेक्स्ट इसका 15 पार्ट देखें, ये वाला 5 3 2 4 0 1 1 0, ठीक है। इसमें से हमने क्या करना है, कॉलम देखे तो वो भी 2 हैं, रोज देखें वो भी 2 हैं, जी पॉसिबल है, ऑर्डर बनाया 2/2। इस तरह 15 पार्ट में यहाँ पे भी हमारे पास 5 2 3 6 और 5 -2 का ट्रांसपोज लेना है। याद रहे ट्रांसपोज हमने पहले लेके फिर इसको सॉल्व करना है। तो ट्रांसपोज इसका क्या बनेगा, ये रो में है, ये कॉलम में आ जाएगा 5 -2। अब देखें इन दोनों को ये किस तरह रोज और कॉलम्स देंगे। सबसे पहले इसके कॉलम देखें 1 और 2, ये इसके कॉलम आ गए, और इसकी रोज कितनी है, 1 और 2, ये रोज आ गई, दोनों सेम है, यस पॉसिबल है। ऑर्डर इसका क्या बनेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखेंगे, ये 2 रोज है इसकी, और कॉलम कितने हैं, 1, तो ये 2/1 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये तो इसका था ए वाला पार्ट, ये जिसमें हमने बताया और मेंशन किया ऑर्डर को। सेकंड वाला जो बी वाला पार्ट है उसमें हमने थोड़ा सा सॉल्व करना है, इसी को लेके सॉल्व करना है। बी वाले पार्ट में है क्या कि परफॉर्म द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, वो जो इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स थे उनको परफॉर्म करें इन पार्ट ए के अंदर वेयर पॉसिबल, जो जहाँ पे वो पॉसिबल थे, ठीक है। जो हमारे पास पॉसिबल थे ना उनको हमने सॉल्व करना है, उनका प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास सेकंड पार्ट था जो पॉसिबल था 5 3 1 1 0 0, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है मैंने आपको पहले भी बताया था। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और फिर अगर यहाँ पे 2 रोज आ जाती तो फिर मैंने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर उसी रो को सेकंड कॉलम से, फिर जो नीचे वाली सेकंड रो होगी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। ये इसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली रो को हम लेके चलेंगे ना उसी तरह लेके चलना है इसको। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में 5 × 1, फिर बीच में क्या आ जाएगा प्लस
5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, इस तरह आपने लेके चलना। अब अगर नीचे होता, यहाँ पे होता, तो फिर मैं इसको यहाँ पे लिखती, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले में नीचे की तरफ आ जाए तो फिर उसको नीचे लेके चलना है, और अगर यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ ना हो, इधर हो, तो फिर उसको हमने सामने लिख देना है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 1 जार 3, 5 0 जार 0, 3 0 जार 0, तो ये 5 3 8 हो गया, 0 प्लस 0 0 आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये थर्ड वन जो था ये भी पॉसिबल था। ये किस तरह होगा, फर्स्ट रो को हमने पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, अब इसका सेकंड नहीं है ना कॉलम, तो ये इधर ही लिखा जाएगा। अब देखें नीचे वाला, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे आ गया तो उसको नीचे लिखना है, तो यहाँ पे देखें नीचे आ गया ना, इसको नीचे लिखना है। तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 5 1 जार 5 प्लस 3 1 जार 3, 0 5 जार 0, 0 3 जार 0, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 एंड 0, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका 7 पार्ट है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो को पहले हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है 5 से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 1 जार 5, 3 5 जार 15, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका 9th पार्ट है, जिसको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 मल्टीप्लाई बाय 9, इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 5 जार 45, 5 3 जार 15, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 11 पार्ट। 11 पार्ट में है 5 और 10, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 10 टाइम 50, एक ही है हमारे पास। नेक्स्ट है 12 इसका पार्ट। 12 पार्ट में क्या है, 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय -2 और 3, यानी कि फर्स्ट रो को हमने पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और इसके पास कुछ है ही नहीं, तो एक ही रो है जिसको एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -2, इसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए डाला क्योंकि दो साइन सेम कभी भी नहीं डाल सकते एक जगह पे। मल्टीप्लाई हमने किया इन दोनों को, फिर उसके बाद प्लस आया और -10 किया मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ये आ गया 5 2 टाइम -10, और ये 10 10 3 टाइम 30, -10 प्लस 30 इज इक्वल टू 20, आंसर आ गया 12 पार्ट का। यहाँ तक हमने इसके ये वाले पार्ट सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 13 के पास। ये हमारे पास पार्ट नंबर 13 जो है, इसमें है 2 3 5 10, ठीक है। यानी कि हमने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और फिर उसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया 2 5 टाइम 10, 2 10 टाइम 20, 3 5 टाइम 15, 3 10 टाइम 30, सारे आ गए, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका 14 पार्ट, जिसमें से हमने फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी रो को फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर सेकंड वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 5 0 जार 0, 2 1 जार 2, 5 1 जार 5, 2 0 जार 0, 3 0 जार 0, 4 1 जार 4, 3 1 जार 3, और 4 0 जार 0, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, एंड 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 14 भी सॉल्व हो गया। लास्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 15, जिसमें हमने सबसे पहले इसका ट्रांसपोज देना है, और वो ट्रांसपोज क्या आएगा, 5 -2, क्योंकि ये रो में है तो हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। फर्स्ट रो को हमने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 आ गया। अब हमारे पास फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब है हमने आगे नहीं जाना, नीचे की तरफ आना है, तो ये आ गया सेकंड रो जो है उसको हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, -6 है तो प्लस माइनस माइनस आ गया, 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19, इसी तरह 5 2 टाइम 10 प्लस 6 2 टाइम 12 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह वो भी आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो आपने इस एक्सरसाइज को पूरा देख लेना है, ताकि आपको अच्छे से एक चीज़ समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना है, वीडियो को लाइक भी करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।